हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और जय हो कल्याण धड़ी महाराज की जय हो डिग्गी कल्याण महाराज की जय हो। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए, मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। और बहुत चमत्कारी ये मंदिर है और बहुत पुराना ये मंदिर है। आप जरूर जाइएगा और दर्शन करिएगा। और ये पूरा यहाँ का देखिए, चारों तरफ का माहौल है। ये देखिए, ये चारों तरफ का व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर और भी कई छोटे छोटे मंदिर है। तो जय हो गणेश जी भगवान की प्रथम पूज्य देवता की जय हो। ये इधर साइड में मंदिर बने हुए हैं और छोटे छोटे। और जय हो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। श्री राधे कृष्णा श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। जय हो श्री कल्याण जी की आरती लिखी हुई है यहाँ पर। और डिग्गी कल्याण जी ये मालपुरा के पास में है, जो कि टोंक जिले में आता है। और ये मेरी सीरीज चल रही है अभी, डिग्गी कल्याण जी यात्रा की सीरीज चल रही है। और ये केकड़ी भीलवाड़ा रोड जो बोलते हैं, वहां से हम लोग गए थे। और ये चारों तरफ का व्यू है यहाँ का। तो आप भी दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए भगवान के चारों तरफ के। ये देखिए, चारों तरफ के क्या सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। श्री डिग्गी कल्याण धणी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और ये बाहर का मेन गेट है, यहाँ से अंदर एंटर होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दर्शन कराया, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको दर्शन कराने के लिए वो क्लिप जोड़ी है। और ये बाहर का व्यू है। मंदिर के जस्ट बाहर निकलते ये चारों तरफ इस प्रकार की दुकानें, सजी धजी दुकानें बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर फैन चल रहे हैं ऊपर, देखिए आप, पंखे लगे हुए हैं। और ये चारों तरफ का व्यू है। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और मैंने जैसे इससे पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि जैसे खाटू श्याम जी के वहाँ पर भीड़ रहती है, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की जय हो, तो वहाँ पर भीड़ रहती है, वैसे की वैसी भीड़ यहाँ पर रहती है। और सभी प्रकार के चर्म रोग यहाँ पे जो है, यहाँ के पानी से सही होते हैं। और देखिए भीड़, देखिए आप। और हम तो कुछ देर खड़े रहे, इतनी भीड़ थी कि नंबर नहीं आ रहा था दर्शन करने का। कुछ देर मैं बाहर ही वीडियो शूट करती रही। जब भीड़ बाहर निकल के गई तब जाके हम लोग एंटर हुए अंदर मंदिर में, इतनी भीड़ थी। फिर यहाँ पर हम 2-5 मिनट बैठ गए। तो यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ भगवान जी से कि भगवान जी सबको स्वस्थ रखना, मस्त रखना। और सबको जो है पॉजिटिव रखना, सबको सफलता देना, आगे बढ़ाना, प्रगति देना। कोई गलती हो जाए तो माफ करना प्रभु। तो बस ये यहाँ पर फैन चल रहा है, स्वामी जी वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी पहले ही दंडोत कर चुके थे। उस टाइम में वीडियो बना रही थी उधर वाले मंदिरों का, तब उन्होंने दंडोत कर ली थी और प्रसाद चढ़ा दिया था, सब कुछ कर लिया था। तो वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर मैं अब जो पुजारी जी हैं उनको जो है दक्षिणा दूंगी। और दान पेटी में भी हमने डाल दिया था श्रद्धा अनुसार आपको। तो प्रसाद मैंने नीचे इसलिए रखा कि चढ़ाया हुआ प्रसाद है, स्वामी जी ने पहले ही जो है प्रसाद चढ़ा चुके थे। यहाँ पंडित जी जो है मुझे आशीर्वाद दिया है उन्होंने। और बस प्रसाद को मैंने सिर के लगा लिया है, क्योंकि स्वामी जी चढ़ा चुके थे तो ये दोबारा नहीं चढ़ता है चढ़ा हुआ प्रसाद, क्योंकि अलग अलग थोड़ी चढ़ाएंगे हम पति पत्नी दोनों एक ही है, एक ही कम्युनिटी है। तो उन्होंने चढ़ा दिया था, क्योंकि मैं उधर सभी इधर भीड़ थी ना, तो स्वामी जी ने जाते ही चढ़ा दिया और दंडोत कर लिया। और मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं उधर वीडियो बना रही थी। तो जय हो श्री कल्याण धणी महाराज की जय हो डिग्गी कल्याण महाराज की जय हो। और यहाँ पर फिर हम लोग पीछे की तरफ हमने परिक्रमा लगाई। और शायद है ना वीडियो थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो क्लिप मेरे पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी, तो इस वजह से एडिट करने में मुझे प्रॉब्लम आई। तो थोड़े आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। ये बाहर का व्यू है, जब हम बाहर निकल के आ गए थे ना, ये तब का है। इतनी भीड़ गाइस, इतनी भीड़, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सिर पर ओढ़ा था, पहले मंदिर में हमेशा सिर पर ओढ़कर ही जाना चाहिए, तो मैंने सिर पर ओढ़ लिया था। और अभी जो है मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो मैंने हटा ली है चुन्नी। और
बस यहाँ पर ये भैया बैठे हुए थे तो इनको थोड़े पैसे दिए थे। मुझे लग रहा था कि ये माइंड से थोड़े डिस्टर्ब हैं और थोड़े मतलब कुछ लगा मुझे, तो उनको प्रसाद दिया, थोड़े पैसे दिए मैंने। तो स्वामी जी जब प्रसाद दिया तब तो सूट कर लिया, पैसे दिए तब नहीं दिया तो कोई बात नहीं। हमें जो है दान पुण्य गुप्त रूप से ही करना चाहिए, श्रद्धा अनुसार करना चाहिए। और ये बाहर का व्यू है। जब हमने लच्छे लिए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो शायद पीछे रह गए मेरे आगे पीछे हो गए, क्योंकि हमने परिक्रमा भी लगाई थी, चरणामृत भी वहां से लिया था, तो वो शायद अब पीछे जुड़ गए हैं। तो कोई बात नहीं, आगे पीछे क्लिप है, मुझे माफ करिएगा थोड़ी सी। और ये बाहर निकल के आ गए हैं हम, और हमने जो है पूरा वीडियो शूट कर लिया है और सभी तरफ का, और आपको भी दर्शन करा दिए हैं और आपको अच्छा लगा होगा। और ये यहाँ पर खजूर वाली बैठी हुई थी तो खजूर लिए इनसे, सब्जियां भिंडी लाई थी मैं, काचरी लाई थी। घर जाके आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी मैं, अगले वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो ये सब चीजें हैं जो लेके आई थी मैं। और यहाँ पर लेडीजें बैठी हुई, हर तरह की चीज यहाँ पे मिलती है, परचूनी दुकानें, औरतों के मंगलसूत्र, बिंदी, मांग और तस्वीरें, बुक्स वगैरह। और ये देखिए, ये जो जा रहे हैं ना, ये भजन गाते हुए जा रहे थे, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है। शॉर्ट वीडियो में मैंने इस पे यहाँ पर भी चैनल पे भी डाला है, और शॉर्ट वीडियो मैंने इसी चैनल पे जो है लाइव भी करा है। मतलब लाइव मतलब वैसा शॉर्ट भी बनाया है और वीडियो बनाकर भी डाला है। यहाँ पर हमने जामुन लिए, ये इनके खुद के खेत के पेड़ के जामुन है, जो देखिए थोड़े से कच्चे हैं, 2 दिन में पक जाएंगे। अभी घर पर भी रखे हुए हैं मेरे जामुन। तो क्या क्या मैंने लिया वो मैं आपके साथ घर जाके शेयर कर दूंगी। और क्या लिया था, बस वही है। और थोड़ा क्लिप मैंने फास्ट कर दिया है, थोड़ा मैंने नहीं किया है। यहाँ मुझे फास्ट करना चाहिए था तो भूल गई। और यहाँ जो है 4 किलो हम वो लेके आए थे, क्या कहना, 4 किलो केर लेके आए थे। तो 2 किलो स्वामी जी ने अपने दोस्त को दिए। वो दोस्त क्या है, हमेशा ही बोलते थे कि परवीन तू गांव जाए जब केर लेके आना, गांव जाए जब केर लेके आना। तो इस बार लेके आ गए तो दे दिए हमने, फिर 2 किलो उनको दे दिए और 2 किलो मेरे पास है, जो मैंने पानी में गला के रख दिए। मम्मी से पूछ कर और फिर मैं करूंगी, क्योंकि मुझे केर का क्या क्या कैसे क्या करते हैं मुझे नहीं पता। तो मम्मी ने बोला पानी में डाल के अभी रख दे, तो मैंने उनको पानी में डाल के रख दिया है। अब पानी चेंज करना है, जो करना है वो सब कुछ मैं आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूंगी आने वाले दिनों में। तो चलिए, यहाँ पर केर तुलवा रहे हैं स्वामी जी, देखिए कितने अच्छे केर हैं ये। मुझे ये क्लिप फास्ट कर देना चाहिए था, सॉरी गाइस, इतना जो है लंबा नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन वही है। और बैंगन भी लेके आई थी मैं, इतने ताजे ताजे अच्छे अच्छे बैंगन है, तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैं बैंगन भी लेके आई हूँ और केर भी लाई हूँ और खजूर भी लाई थी। और क्या लाई थी, उस बार पहले गई थी जब, तो मैं बहुत सारे ब्लाउज पीस लेके आई थी और परचूनी सामान भी लाई थी, और रस्सी लेनी थी तो रस्सी में भूल गई। और ये भी लाई थी मैं काचरी, तो उन्होंने क्या है, जो फटी फटी काचरी थी ना, अलग थैली में से निकाल के मुझे दी। बहुत ही अच्छी फ्रूट काकड़ी जैसी थी वो, बहुत अच्छी थी। क्या बोलते हो आप इसको फ्रूट काकड़ी भी बोलते हैं और काचरी भी बोलते हैं, छोटी होती है उसको काचरी बोलते हैं। काचरी मिर्ची की सब्जी इतनी मस्त बनती है गाइस, बना के देखिएगा आप, इतनी मस्त बनती है, जो छोटी छोटी, लेकिन उनको चख चख के बनाइएगा बीजों को। अगर एक भी काचरी कड़वी हो आपने छोंक दी ना, तो पूरी सब्जी कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ पर आधा किलो ली मैंने, आधा किलो बहुत है। और ये मिर्ची मेरा भाई लेके आया था किशनगढ़ से, ऐसी मिर्ची बिल्कुल चरकी नहीं थी, फिर उसने है ना पकौड़ी बनाई थी, तो मैं भी सोच रही हूँ पकौड़ी बनाऊंगी, तो मैं मिर्ची लेके आई हूँ। और ये खजूर है, जो खजूर ले लिए थे हमने। और ये जो भाभी जी है ना, ये घूंघट निकाल के बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि आप इतना लंबा घूंघट निकाल के क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो बोले मेरा ससुराल है, यहाँ मेरे जेठ जी भी घूमते रहते हैं, तो फिर वो लड़ेंगे इसलिए। तो देखिए मान मर्यादा वही है। मैं भी गांव में इतना लंबा लंबा घूंघट निकालती थी, एक बार तो मैं ठोकर खाकर गिर गई थी वहां पर। और इतना लंबा, एक बार चूल्हे में मेरी साड़ी जल गई थी, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, तो चूल्हे में मेरी साड़ी जल गई थी। इतना लंबा घूंघट निकालती है। आजकल की आने वाली बहुएं तो इतनी पारदर्शी साड़ी पहनती है, और घूंघट तो तेल लेने गए, और हस्बैंड वाइफ ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, एक साथ खाते हैं, ही हा हा हु चलता रहता है।
तो भाई हमारे टाइम में जब मेरी सासू माँ थी तो ऐसा नहीं था हमारे टाइम में। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आने लग गया है, धीरे धीरे बदल गया है सब कुछ, और हमें भी समय के साथ चेंज होना चाहिए। अच्छी बात है, समय के साथ चेंज सभी को होना चाहिए। लेकिन सिर पर साड़ी सभी को रखनी चाहिए, सिर पर पल्लू रखना चाहिए, सिर पर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए, ये तो मेरा मानना है। चाहे आप घूंघट ना निकालो लेकिन सिर पर पल्लू जरूर रखो। और ये यहाँ पर देखिए खजूर, ये खजूर मैंने झूम करके बताए, पेड़ पर लदालूम पड़े हैं, पूरा पेड़ जो है खजूर खजूर के है। मैंने, स्वामी जी बोलते हैं चल इसको लेके उखाड़ के लेके चलते हैं, घर पे लगा लेंगे मजाक मस्ती करते रहते हैं वो। हमारे घर के बाहर पहले बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, तो वही कह रहे थे कि यार पेड़ था जब कितनी अच्छी छाया थी, कितने अच्छे पक्षी आते थे, कितना अच्छा सब कुछ था। तो बोल रहे थे इस खजूर के पेड़ को लगा देते हैं। हंसी मजाक वाली बातें गए, जैसे ही मजाक कर रहे थे तो हम लोग मजाक करते हुए आ रहे थे। यहाँ पर मैंने केले लिए हैं जो मुझे मेरी बहन के यहाँ ले जाने हैं, ले लिए थे केले पहले ही। तो बीच में क्या है, हमने गाड़ी रोकी है और यहाँ डिग्गी से निकलने के बाद हमने गाड़ी रोकी है, और फिर मैंने ना सीट पर सारे सामान यहाँ पर जमाए हैं, क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है, पूरी डिग्गी सामान से भरी हुई है। तो फिर मैंने छटनी करा, सामान जो देने का है ना वो मैंने अलग छटनी करा, क्योंकि फिर मैं तो उतरते ही गाड़ी से अंदर चली जाऊंगी, वापस बार बार बाहर थोड़ी आऊंगी गर्मी में कि सामान निकालने आऊँ। तो स्वामी अलग कर दूंगी ना, तो स्वामी जी फिर निकाल के अंदर लेके आ जाएंगे। और मैं तो जो है अपनी जीजी से मिलूंगी, जिया जी से मिलूंगी, उनकी बहुओं से मिलूंगी, और उनकी जो पोतियां हैं उनसे मिलूंगी, तो मैं उसी में रह जाऊंगी। तो इस वजह से फिर मैंने सब यहाँ अलग अलग, मैंने स्वामी जी को बोला कि ये सब एक एक थैली में डाल के, और एक ही थैली कर दो इसकी फ्रूट की और बांध दो। लेकिन हमारे पास क्या बड़ी थैली नहीं थी, तो फिर स्वामी जी ने बोला रहने दे यार, अलग अलग ही रहने दे, अब थैली तो है नहीं है, कहाँ से लाएं अपन थैली यहाँ पर। तो फिर उन्होंने अलग अलग ही ऐसे बांध दिया, क्योंकि ये सब खुली हमने डिक्की में ले लेके डाल दिए थे। तो फिर इस तरीके से तो केले ले लिए, और चूसने वाले ये आम हो गए, और कुरकुरे हो गए, और ये जो बच्चियों के लिए मैंने गिफ्ट ले लिए, ये चॉकलेट के आपको दिखा रही हूँ। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और बच्चे हमेशा खुश होते हुए ही अच्छे लगते, खिलखिलाते हुए, मस्त मजे करते हुए अच्छे लगते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं छोटों को देती हूँ, और बड़ों से चाहे कभी मिल जाए आशीर्वाद मेरे लिए काफ़ी है, बड़ों से मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं आशीर्वाद की आशा रखती हूँ। और छोटों से मैं कभी भी कुछ भी नहीं लेती, ये मेरे नियम है, मेरे सिद्धांत है जो अलग ही हैं। और वहां पर बहुएं दोनों अलग अलग मुझे साड़ियां दे रही थी, और इतनी प्यारी प्यारी उन्होंने साड़ियां निकाली थी, पर मैंने मना कर दिया, नहीं मैं साड़ियां नहीं। मेरे खुद के भांजे हैं, उनकी वाइफ है, जो भांजों की भाई पे मेरी बड़ी दीदी मेरी ननद है, उनके जो बच्चे हैं 2, तो उनकी वाइफ से भी मैंने आज दिन तक मैंने कभी भी साड़ी नहीं ली, न ही मैंने पैसे लिए, मैं उनको देती हूँ। बल्कि मैं जब भी जाती हूँ जिया जी से मिलने के लिए, तो मैं वहां बच्चों को दे के आती हूँ और कुछ न कुछ लेके जाती हूँ साथ में। पहले गई थी जब मैं फीणी वगैरह लेके गई थी, फीणी और केले लेके गई थी, तो मैं कुछ न कुछ लेके जाती हूँ। लेकिन मैं ना लेती कुछ भी नहीं हूँ, वो भी साड़ियाँ देती है, लेकिन मैं मना कर देती हूँ, नहीं मेरे सिद्धांत है, मेरे सिद्धांत अलग ही है, मैं छोटों से लेती नहीं हूँ, और भांजे की बहू से बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाप लगता है। यहाँ पहले रेलवे स्टेशन था, रेल की पटरी है, तो ये निशान है, यहाँ पर ट्रेन जाती आती थी पहले। स्वामी जी भी उस ट्रेन से कई बार आए गए हैं, वो उसी से सफर करते थे और जयपुर आते थे जब पढ़ते थे वो। और तो ये देखिए यहाँ पर ये पिल्लर लगे हुए हैं इस तरीके से, और ये हमारी दीदी के वहां जाने का रास्ता है, जो मेरी जीजी है, मैं दीदी नहीं बोलती गाइस, सॉरी, मैं जीजी ही बोलती हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है। और ये मेन गेट है जीजी के घर का, तो ये खोलेंगे अब स्वामी जी निकल के, क्योंकि मुझसे तो नहीं खुलेगा, पता नहीं टाइट होगा मेरे हाथ में, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं। तो ये स्वामी जी खोलेंगे। और मैं बता दूं गाइज, मैं किसी की प्राइवेसी आउट नहीं करती, तो मैं अंदर का व्यू तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। नहीं, मैंने कोई भी फोटो क्लिक नहीं किया, बिल्कुल। मेरा मन कर रहा था कि चाय के कप का फोटो ले लूं, चाय जो दी थी ना मेरे को, इतनी टेस्टी चाय बनाई थी कि क्या ही बताऊं मैं आपको, और इतनी टेस्टी थी कि मेरा सिर दर्द हो रहा था वो बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। मतलब तो चाय का मैंने सोचा चाय के कप की क्लिप बना लूं, पर फिर मैंने नहीं बनाई।
और न ही मैं बनाऊंगी गाइस। बिना पूछे मैं किसी की कोई क्लिप नहीं लेती हूँ, न ही लूंगी, है ना। और हाँ, घर के बाहर का खेत वेत का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को, न जीजी जिया जी को, न किसी को, न मैंने पूछा उनसे मैं लूं कि नहीं लूं क्लिप। मैंने बना ली क्योंकि खेती दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, हरियाली दिखाना। और वहां पर बच्चों को मैंने 100-100 रुपए बच्चों को दे दिए थे। चार बच्चे थे, चारों को 100-100 रुपए। और ये जो टॉफी के पैकेट लेके गई थी ये दे दिए थे, और कुरकुरे के पैकेट दे दिए थे, और फ्रूट वहां पर दे ही दिए थे मैंने। और ये खेती है जिया जी की चारों तरफ, दीदी जीजी जिया जी की ये खेती है। और बहुओं को मैंने 200-200 रुपए दे दिए थे, और एक बाबूजी थे उनको 100 रुपए दिए थे, आशीर्वाद लिया था उनका। और एक लेडीज थी वहां पर काम करने वाली, शायद वो जिया जी के वहां पर जो सीरी होते हैं ना वो थी शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सबको दे रही थी तो वो भी बैठी हुई थी देख रही थी, तो फिर मैंने दे दिया। और वैसे भी आपको पता है कि मैं सोशल वर्क का काम करती हूँ तो मैं वैसे भी देती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहीं तक का था ये इनके घर का, ये घर के बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, बस वहां चाय बनी थी, चाय पी थी, इतनी देर हम रुके थे और थोड़ी सी बातचीत करी और मैं वहां से निकल गई थी। कूलर चल रहा है गाइज, मैंने कूलर चलाया, बहुत गर्मी लग रही है तो आप नज़रअंदाज कीजिएगा कूलर की आवाज़ आए तो। और मैं यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ गाइज, तो मैं दान पुण्य करती रहती हूँ। और अगर एक लेडीज़ को 100 रुपीज़ ज़्यादा दे दे तो इसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करते रहना चाहिए। जितना अपने हाथ से निकल जाए ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये कर्म ही अपने आड़े आते हैं, और अभी का किया हुआ कर्म ही जो है हमें इसी का फल मिलता है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बस वही यही मैं बोलना चाहती हूँ। ये नदी है अभी थोड़ी सूखी हुई है, और जब बारिश का मौसम हो जाएगा ना, जब बारिश ज़्यादा आएगी तो ये पूरी लबालब भर जाती है दोनों तरफ, और बीच में पुलिया है। और ये यहाँ स्वामी जी हम पोज ले रहे हैं, और स्वामी जी ने भी कई वीडियो शूट किए हैं। और इसके बाद में जो है वीडियो, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो ज़रूर देखिएगा कि और हम कहाँ पर रुके थे। जो करीबन हम 1.5 घंटा वहाँ पर रुके थे, और जाते टाइम 1.5 घंटा रुके थे, आते टाइम करीबन 1 घंटा रुके थे। तो वो हम कहाँ पर रुके थे तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। और जो है यहाँ पर आते टाइम भी मैंने पकौड़ी ली हूँ, और क्योंकि आज घोल नहीं लिया मैंने, जाते टाइम भी पकौड़ी ली थी, आते टाइम भी पकौड़ी ली है। तो आप भी खा लीजिए पकौड़ी, डिग्गी कल्याण की पकौड़ी। और यहाँ पर ये देखिए केर रखे हैं ना, ये है ना 4 किलो केर, 2 भेजवा दिए मैंने भाई साहब के, और 2 मेरे रह गए। अब उनको पानी में गला रखा है, मम्मी ने बोला है पानी में गला दे, फिर अच्छे से दूसरे दिन उसको धो धा के फिर उसमें नमक डाल के पानी और मिला के और फिर रख देना उसको, और वो 2-3 दिन में फिर है ना वो सेट हो जाएंगे। फिर उनकी डंडियाँ तोड़ के और उनको थोड़ा सा लोड़ी से दोंचना बोलते हैं हमारे, तो या तो आप इसको मिक्सी में बस एक बार 1 सेकंड के लिए घुमा दीजिए, या फिर उसको कूट लीजिए थोड़े से हथौड़ी क्या सॉरी गाइस, एक्साइटेड इतनी हूँ केर खाने, मुंह में पानी आ रहा है, केर की सब्जी खाने का बहुत ही मन कर रहा है। कब ये गलेंगे और कब मैं खाऊंगी, हे भगवान। तो इसको क्या है, लोड़ी से अमाम दस्ते में या फिर थोड़ा सा कर लीजिए और फिर छौंक लगा दीजिए, लहसुन का तड़का लगाइए, मस्त सब्जी बनती है गाइस। उसको आप है ना अचार की तरह, अचारी मसाला आता है सूखा, आप वो भी डाल सकते हो, तो अचार की तरह सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप ऊपर से उसमें थोड़ा ठंडा सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए, फिर उसको ठंडा कर लीजिए और फिर ऊपर से डाल दीजिए। आपके वो है ना 10-15 दिन सब्जी चलेगी और इतनी मस्त लगेगी और नुकसान भी नहीं करेगी, क्योंकि ये तो अचार के रूप में भी चलती है ना, इस वजह से। और यहाँ पर हम पकौड़ी खा रहे हैं दोनों पति पत्नी, और देखिए मैं कैसी नौटंकी कर रही हूँ आप ऐसे मत बोल दीजिएगा कि नौटंकी बाज है ये, हाँ कमेंट आ जाते हैं कभी कभी पुराने वीडियोस पे, तो ऐसे मत बोल दीजिएगा कि नौटंकी बाज है। और हम दोनों ये मज़े मस्ती करते हुए जा रहे हैं, और मेरी तो है ना पीठ में दर्द हो गया था गाइस।